Hello students of class 7. Now let's move on to part number 3rd of your chapter democracy and this will be the last part of our chapter. हम लोगों ने बेटा सोशल डेमोक्रेसी तक पूरा कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब देखिए इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, है ना. तो लेने के बात यह है कि रिच और पुअर का जो गैप है वो खत्म होना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहलाता है. डेमोक्रेसी क्या है? इक्वालिटी, एक तरह से बराबर होना. इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड है. तो आज हम क्या देखते हैं कि अमीर अमीर ही होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है. तो जो अमीर और गरीब का गैप है वो सरकार बराबर करना चाहती है ना. जो गैप है वो ख़त्म करना चाहती है. ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो ये देखना चाहती है. तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहलाता है. इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, रिच टैक्स देता है बहुत ज़्यादा, है ना. और पुअर जो गरीब है वो टैक्स फ्री तो है ही सही, सरकार उससे टैक्स तो लेती ही नहीं है. इसके बदले बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो गरीबों के लिए आई हैं, पुअर के लिए आई हैं और उन्हें टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड कराई जाती हैं. जैसे फ्री फूड, है ना. आज घर के बाहर रोड हो, रोड लाइट हो, किससे बनते? सब टैक्स से बनते हैं हमारे. तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स नहीं भर रहे, तब भी इन चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, फैसिलिटी का बेनिफिट ले रहे हैं. तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है. सरकार चाहती है कि अमीर टैक्स भरे, है ना, तो उसकी इनकम थोड़ी सी डाउन आए. यानी कि कहने का मतलब ये कि अमीर से जो पैसा टैक्स के तौर पे आए हम गरीबों में खर्च कर दें. हम डायरेक्ट तो ऐसा कर नहीं सकते कि अमीर से पैसा लें गरीबों को बांटते जाएं. खर्च तो कर सकते हैं, इनडायरेक्टली बेनिफिट तो प्रोवाइड करा सकते हैं. तो अमीर पे टैक्स लगाना है और वो पैसा किसको बांट देना है? गरीब को बांट देना है. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. फिर नेक्स्ट है मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. ये आप लोगों का टॉपिक पूरा हो गया इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो अब डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाएगा, है ना. ये आप लोगों को इसमें सीखना है कि डेमोक्रेसी को आप कैसे सक्सेसफुल या आगे लेके जा सकते हो. तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनानी है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर राइट्स, है ना. आपको आपके राइट्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या क्या हैं, है ना. सेकेंड, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डेमोक्रेसी में. एक तो गवर्नमेंट तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहती है, आपको वोटिंग के राइट्स देना चाहती है, लेकिन आप चाहते नहीं है वोट देना. ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम तो रही है. डेमोक्रेसी क्या सिखाता है कि हमें पार्टिसिपेट करना है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने में. तो गवर्नमेंट तो आपको सिर्फ राइट दे सकती है ना वोट का, आपको घर घर से पकड़ के तो वोट डलवा नहीं सकती. तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपने राइट्स के लिए अवेयर होंगे. ठीक है, ठीक है. आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा एंड शुड नॉट ब्रेक द लॉ. आप शुड नॉट ब्रेक द लॉ, है ना. आपको कानून नहीं तोड़ने, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, डेमोक्रेसी है. आप डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं कि आज़ादी मिल गई हमें, अब हम कुछ भी कर सकते हैं. ये गलत है. आपको पावर जरूर दी गई है लेकिन इस पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. आप सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करेंगे, किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, अपने राइट्स के लिए अवेयर रहेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, अपनी ड्यूटीज टाइम टू टाइम परफॉर्म करेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी. ठीक है. शुड फॉर्मेट पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. देखिए आपको कोई जो सरकार आप बनाएंगे वो लंबे समय तक बने, है ना. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, गवर्नमेंट बार बार चेंज ना हो, इससे भी एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनती है. ठीक है. इसमें हमने राइट्स की बात की. आपको आपके राइट्स पता हों कि आपको क्या गवर्नमेंट से लेना है, वो राइट्स हैं. तो आपको क्या गवर्नमेंट को देना है, ये आपकी ड्यूटीज़ है. ठीक है. यू शुड रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, यू शुड प्रोटेक्ट योर नेशनल प्रॉपर्टी, है ना. आपके ताजमहल पे जाके अपना वहाँ नाम लिख के नहीं आएंगे. ठीक है. किसी भी मॉन्यूमेंट में हम देखते हैं स्पिटिंग, लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ अपने नाम लिख के आते हैं कंपास से, या किसी भी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को आप हार्म नहीं करेंगे. ये आपकी ड्यूटी होती है. अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए एक देश में तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट हमें राइट्स दे. तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि आप भी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करें. लॉ नहीं तोड़ेंगे आप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पार्टिसिपेट करेंगे. अगर पब्लिक गवर्नमेंट आपको वोटिंग के राइट्स दे रही है तो वोट देना आपका अधिकार है, उसको पूरी तरह आप फॉलो करेंगे. ठीक है. बस और एक और चीज़, आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम जो पॉलिसी आती हैं गरीबों के लिए, वो आप लोगों तक एक एक पर्सन तक पहुंचाएंगे उसको.
ठीक है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और आपको भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो आपके लिए आई हैं, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए, जिसके लिए भी आई है। जैसे राशन कार्ड है, आज गवर्नमेंट 1 रुपये 2 रुपये किलो में गेहूँ चावल बांटती है। तो ये सब जो चीज़ें पॉलिसीज आती हैं, आप इसको समाज के हर वर्ग तक, हर पॉपुलेशन तक पहुँचाएंगे, ये आपकी राइट ड्यूटी बनती है। तो ये सब अगर चीज़ें फॉलो होंगी तो एक डेमोक्रेसी बिल्कुल सक्सेसफुल बनेगी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स का राइट है, तो पीपल को अवेयर तो होना पड़ेगा। पीपल्स का रूल है, सॉरी राइट नहीं, पीपल्स, डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल है। तो पीपल मतलब हम लोग, आम आदमी को अवेयर होना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। आज तो इतना नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी मिल गई, हमारा रूल है, हम जो चाहें करेंगे। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, लॉ नहीं तोड़ने, सरकार बनाने में सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, वोटिंग राइट्स अपने उसका यूज़ करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, है ना, तभी एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है बेटा, तो डेमोक्रेसी चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 3 के साथ ही एंड हो जाता है हमारा। क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराई दिए जाएंगे, है ना। ग्रुप पे मैं इसको क्लासरूम ऐप पे प्रोवाइड हो जाएंगे PDF फॉर्म में, जो आपको क्लास वर्क कॉपीज़ में करने हैं। UT सेकंड में भी आप लोगों का ये चैप्टर ऐड है ना, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो ओके, थैंक यू।